आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं कोमल सिंगला आपके साथ। हरियाणा में आज से सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला से इसकी शुरुआत की। इससे पहले सीएम सैनी ने सीएम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों की बस को भी रवाना किया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अंबाला के अधीक्षक अभियंता वीके गोयल ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरू हुई थी, जिसके तहत मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के घरों की छतों पर रूफटॉप और पैनल स्थापित किए जाएंगे। इससे यह वर्ग पर्याप्त बिजली पैदा करके बिजली के उत्पादक और उपयोगकर्ता दोनों बनेंगे। वहीं इस दौरान राज्य मंत्री असीम गोयल, भाजपा अध्यक्ष मनदीप राणा, ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला के साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। चलिए आप भी देखिए आजाद टीवी न्यूज 24 के साथ इस दृश्य की कुछ झलकियां। साथ ही सुनिए नायब सैनी असीम गोयल व अन्य ने इस दौरान और क्या कहा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री मैडम बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस मां अंबा की भूमि, पवित्र भूमि से भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए एक जत्थे को यहाँ से रवाना किया गया है। उसको झंडी दे करके भगवान श्री राम के भव्य दर्शन करने के लिए यहाँ से हमारे इस पवित्र भूमि अंबाला से एक जत्था गया है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इतने लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर हम सबको मिला है। हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए गए हैं। उनकी यात्रा सुखमय और मंगलमय हो, ऐसी परमपिता भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। सर, दूसरी परियोजनाओं का दूसरी हमारी हर घर प्रधानमंत्री हर घर सोलर योजना सिटीजन है और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अप्लाई किया है, हर जिले से ऐसी बसें जो हैं रवाना हो रही हैं। आज अम्बाला से जो बस जा रही है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से जो है हरी झंडी देकर रवाना करेंगे और अयोध्या जी के दर्शन करवाने के बाद उनका पूरा केयर करते हुए, संभाल करते हुए ये बस उनको जो है वापस लेके आएगी और आगे भी ये मुख्यमंत्री दर्शन तीर्थ दर्शन योजना के नाते ऐसे काम जो है कि चलते रहेंगे। सर, इसमें कोई डे रखा है 2 दिन 3 दिन या डेली चलेगी बस? किस तरह? नहीं, डेली नहीं है। जैसे रजिस्ट्रेशन के आधार के ऊपर जिस तरह अभी हमारे पास एप्लीकेंट्स जो हैं आएंगे, एप्लीकेंट्स कितने हैं, एप्लीकेशंस कितनी हैं, उस आधार के ऊपर जो है इनको हर जिले से चलाया जाएगा। वरुण जी अपना डाटा थोड़ा सही कर लें। हमने जितने लोगों को स्वरोजगार योजना के नाते से लोगों को बहुत से हमने रूट्स भी बना के दिए हैं। आगे और भी रूट्स हमने जो हैं आमंत्रित किए हैं और हमने तो इसमें और भी छूट कर दी। कोई आदमी अपने तरीके से रूट को कस्टमाइज करना चाहता है कि जी मैं फलां रूट के ऊपर बस चलाऊंगा, बस मेरी है, तो सरकार उसको भी जो है रूट की सुविधा देने जा रही है कि भाई अपने तरीके से वो कस्टमाइज करके रूट चला ले। हम स्वरोजगार को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्परत हैं और नई बसों का बेड़ा पीछे भी हमने जो है लगभग 300-400 बसें खरीदी हैं और अब भी लगभग हमने योजना बनाई है 700 से 800, क्योंकि जो हैप्पी कार्ड योजना है इतनी पॉपुलर हो रही है लोगों में और 84 लाख लोग डायरेक्ट इस योजना के जो हैं अंडर आने वाले हैं। हमें उस भविष्य की सिस्टम को देखते हुए भी हम अपने बसों के बेड़े को जो है बड़ा करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हरियाणा रोडवेज एक सुखद तरीके से जो है अपने बसों के बेड़े को जो है बड़ा करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हरियाणा रोडवेज एक सुखद तरीके से
अपने यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाती रहे। अम्बाला में इलेक्ट्रिक बसों की महीने मैंने जैसा बोला उनका टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और जुलाई के पहले हफ्ते में ये जो सुविधा हमें मिल जाएगी। प्रदेश के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही कर्मशील, जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी यहाँ पर पधारे। हमारे बीच में बिजली मंत्री, जेल मंत्री आदरणीय रणजीत सिंह चौटाला जी, आदरणीय AK सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर साकेत कुमार जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी और उपस्थित यहाँ पर हमारे जिला के सभी अधिकारीगण और यहाँ पर एक दयालु योजना के नाते और आज इस PM सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना के नाते आए हुए सभी लाभार्थी साथी और सभी यहाँ पर सम्मानित बुद्धिजीवी जो लोग आए हैं, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, आज ऐसी योजना का शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस अम्बाला से करने जा रहे हैं। जैसा मेरे से पूर्व बताया कि अयोध्या जी का जब 22 जनवरी का एक कॉन्सेप्ट आया था और मोदी जी ने हमेशा भारत को कहा है कि हम सूर्य पुत्र देश हैं और हम सोलर के अंदर इतना काम कर सकते हैं, ये दूसरे देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। और उन्होंने अयोध्या जी से इस जब कार्यक्रम के लिए एक अनुमोदन किया और फरवरी के अंदर इसको जमीन के ऊपर उतारा। आज ये संयोग है कि एक यात्रियों की जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनकी बस को भी जहां आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अयोध्या भेजने के लिए झंडी दिखाई, उसी दिन आज जो अयोध्या से योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई थी उसका अम्बाला से शुभारंभ भी करने जा रहे हैं। और मैं मानता हूं भगवान राम को हम सूर्यवंशी कहते हैं और सूर्यवंशी राजा होने के नाते हम भी भगवान राम की औलाद हैं और आज इस सोलर योजना के कैसे महत्वाकांक्षी लोग, बड़ी सरकारें हमने देखी, बहुत सी बातें फ्रीबीज के नाते लोगों के बीच में देने की बात करते हैं, लेकिन एक जो गोल मोदी जी ने कहा है कि हमने 2030 से पहले उसको अचीव करना है, जो एक सस्टेनेबल एनर्जी के नाते और एक एनवायरनमेंट को बचाने के नाते जो एक बड़ी ड्राइव पूरे दुनिया के अंदर शुरू हुई है, भारत उसके अंदर आगे एक लीड ले रहा है, मोदी जी उसको लीड कर रहे हैं। और उसके नाते जो आज एक जमीनी योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार के ऊपर 1 लाख ऐसे परिवार जो अंत्योदय से उठकर जिनको ये लाभ मिलेगा, सब्सिडी के बारे में जैसा हमारे बीच में डॉक्टर साकेत जी ने विस्तार से बताया, लेकिन ये ऐसी योजना होगी व्यक्ति अपने बिजली के बिल को जीरो तो करेगा ही, उससे नेट मीटरिंग के नाते एक कमाई का जरिया भी उसका आरंभ होगा। ये अपने आप में एक ऐसी अनूठी योजना है, यानी आम के आम और गुठलियों के दाम, जो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक मैं कहूंगा कि उनके एक मन से निकली हुई योजना, जिसको आज अमली जामा पहनाने के लिए हमारे बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं, आदरणीय बिजली मंत्री जी पधारे हैं। मैं उन सभी का मां अम्बा की इस पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विभिन्न योजनाएं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक 90 दिन का अपना कैलेंडर बनाया कि हर दिन एक नई योजना के नाते, एक लाभ की योजना के नाते इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को एक जनप्रिय सरकार, दूरदर्शी सरकार के नाते आदरणीय नायब जी, और मैं इतनी बात कह सकता हूं कि सुबह आप 7 बजे चले जाइए, रात को 10 बजे चले जाइए, CM हाउस के दरवाजे, संत कबीर कुटीर के दरवाजे इस समय रात के 12 बजे भी खुले हैं। मैं कई बार इस मौके का साक्ष्य जो बना हूं, कल भी रात में 11:15 बजे CM हाउस था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अपनी मीटिंग को विराम देंगे, बाहर कुछ लोग पब्लिक के हैं, मैं पहले उनसे मिलके आपके बीच में दोबारा आऊंगा। 50-60 लोगों को निपटाने के बाद, और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सुबह 9 बजे चलने का कार्यक्रम था, आज वो 10:10 पे निकले और आज लगभग 500-700 लोगों को सुबह 8:30 बजे से मिलते हुए, यानी एक जन जन के नाते, नेता बनने के नाते जो आपने एक 90 दिन का कैलेंडर बनाया है, हम सब भी आपके साथ हैं। और कल भी एक ऐसी योजना जो हमारे किसान साथियों के सम्मान निधि जो है उनके खातों में आएगी, कल भी उसका 4 बजे का एक प्रदेश स्तरीय आयोजन करनाल से होगा। हमारे यहाँ भी वो 4 बजे पंचायत भवन के अंदर उस योजना को जो है
जो रखा गया है। तो मैं पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय बिजली मंत्री जी का और सभी अधिकारीगणों का और यहाँ जितने भी लाभार्थी आए हैं सभी बुद्धिजीवी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भारत। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और आज उसका शुभारंभ करते हुए मुझे बड़े गर्व की अनुभूति हो रही है। हमारे हरियाणा प्रदेश के 1,80,000 रुपए की आय से कम वाले लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि आज इसी पवित्र भूमि से भगवान श्री राम अयोध्या को प्रस्थान करने वाले हमारे कुछ श्रद्धालु भी एक जत्था यहाँ से निकला है। उस बस को भी मैंने झंडी दिखा करके रवाना किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए वो अंबाला से गए हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और ये योजना मुझे साकेत कुमार जी ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में बात रखी है। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमने जो लाइन में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है उसका उदय करना है, उसको मजबूत करना है। जब मैं पिछले 10 वर्षों के कार्यों की तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नजर डालते हैं, ध्यान में आता है कि उन्होंने एक एक योजना के माध्यम से गरीब व्यक्ति को सशक्त और गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। जब हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 25 करोड़ देश के गरीब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, जो योजनाएं लोग जिसका लाभ भी उठा रहे हैं। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो कल्पना से भी परे की हैं। अभी ये योजना जो आई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये भी गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम इस योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि डबल इंजन की सरकार, उसको जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो उनकी परिकल्पना है, उसको 100% धरातल पर उतारने का काम ये डबल इंजन की सरकार करती है। और उस योजना का जिसका उन्होंने 22 जनवरी को अनाउंसमेंट की थी, घोषणा की थी, आज वो हरियाणा के अंदर साकार रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। इस योजना का लाभ मिलेगा। नहीं तो हम ये भी देखते थे, बिजली के नाम के ऊपर भी बड़ी राजनीति चलती थी। प्रदेश के अंदर रैलियां तक होती थी कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, और इस प्रकार का सिस्टम होता था। मैनिफेस्टो के अंदर भी डालते थे कि आप हमें वोट दें, हम 24 घंटे बिजली देंगे। परंतु लोग देखते थे, वोट भी दे देते थे बिजली के नाम के ऊपर, परंतु 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं होती थी। परंतु जब हमने देखा एक योजनाबद्ध तरीके से हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया, मनोहर लाल जी के पास ये जिम्मेवारी थी, और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा गांव जगमा गांव, उस योजना का शुभारंभ किया। और उस योजना का शुभारंभ करते करते आज ये ध्यान में आता है कि हरियाणा प्रदेश के लगभग हर गांव के अंदर
24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। कई लोग तो इस प्रकार की बातें करते थे क्योंकि वो विपक्ष में बैठ जाते थे, विपक्ष में बैठ करके लोगों को गुमराह करते थे। कहा भाई हम सत्ता में आएंगे, बिजली का बिल मत भरना और हम आकर के माफ कर देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति चलती थी, लोगों को गुमराह करते थे और गुमराह करके उनका गरीब लोगों का बिल भारी भरकम हो जाता था और जब वो सत्ता में आते थे तो बिजली का बिल तो माफ नहीं कर पाते थे, परंतु झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम, इस प्रकार की राजनीति ये चलती थी। परंतु आज उस राजनीति के ऊपर भी, वो झूठ की राजनीति के ऊपर भी अगर विराम लगाने का किसी ने काम किया है तो ये डबल इंजन की सरकार ने उस झूठ की राजनीति के ऊपर भी विराम लगाने का काम किया। जब मैं ये देखता हूं, मैं पिछले मनोहर लाल जी की सरकार में रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री था, ये विभाग मेरे पास था और हमने इसका शुभारंभ किया था कि जितने भी सोलर पंप हैं मैंने उसको चेक कराया था कि हरियाणा प्रदेश में जब हमने ये योजना बनाई, उस योजना में केंद्र का शेयर था, प्रदेश का शेयर था, कुछ बेनिफिशियरी का शेयर था, मात्र 10% हम बेनिफिशियरी से लेते थे। और हमने जब इस योजना का शुभारंभ किया, केंद्र के तालमेल से आदरणीय पीयूष गोयल जी केंद्रीय रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर थे, मैं उनके पास गया और मैंने इस योजना के बारे में उनसे चर्चा की कि हम ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने देर नहीं लगाई और कहने लगे ठीक है, कहा हम 45% केंद्र की तरफ से आपको देंगे, आप इस योजना को आगे बढ़ाइए। तो हमने आकर के उस योजना को हरियाणा के अंदर आगे बढ़ाया और देखते देखते हरियाणा के अंदर जब मैं देखता हूं कि हमने जब पूरे हरियाणा प्रदेश का सर्वे करवाया, मैंने कहा कि 5 HP की मोटरें कितनी चल रही हैं एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी जानकारी हमें चाहिए। और वो 5 HP की मोटरें उस समय के अंदर 836 मोटरें आई, इतने कनेक्शन थे जो 5 HP की मोटर चल रही थी हरियाणा के अंदर। और आज देखते ही देखते वो 836 मोटरें जितनी भी थी वो सारी की सारी सोलर के ऊपर हो गई हैं। एक भी मोटर बिजली कनेक्शन के ऊपर नहीं है, सभी को सोलर से जोड़ दिया गया है। उससे भी आगे इन्हीं 10 वर्षों के अंदर एक फेज 5 HP का खत्म हुआ तो 10 HP की मोटरों को ले लिया। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी 10 HP की मोटरें हैं, 10 हाउस पावर्स की मोटरें हैं, उन सबको भी सोलर के साथ जोड़ने का काम बड़ी गति से वो हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहा है। उनको भी जोड़ने का काम, ताकि किसान का भी बिजली का बिल वो जीरो रहे। जीरो आ रहा है और उसके साथ साथ बिल तो जीरो आ रहा है, परंतु उसकी जो बिजली की पैदावार होती है, हमने तब ये अधिकारियों को कहा था कि उसको नेट मीटर के माध्यम से सरकार उसको लेने का काम करेगी। ग्रीन एनर्जी, बिना पोल्यूशन के एनर्जी ये पैदा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इस ग्रीन एनर्जी के अंदर बड़ी गति से काम किया है। जब पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इस रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गति से काम हो रहा है, तो भारत के अंदर भी होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में गुरुग्राम के अंदर सोलर सेक्रेटरीट अलायंस, फ्रांस की मदद से अंतरराष्ट्रीय सोलर सेक्रेटरीट अलायंस, वो हरियाणा के अंदर उसका दफ्तर खोलने का काम किया और उसके बाद गति से इस ग्रीन एनर्जी की तरफ ये देश गति से आगे बढ़ा है। आज मुझे खुशी है कि आज ये योजना
उन लोगों के लिए है कि जिनको बिल में भी भरने में दिक्कत आती थी। अब इस योजना का वो शुभारंभ आज से हो गया है। पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और इस योजना के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ, जैसा अभी साकेत जी ने भी बताया है कि जो भी इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेगा उसको पहले उसके अंदर दिया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले चरण के अंदर देश में 1 करोड़ घरों के ऊपर ये सोलर रूफटॉप जो प्लांट है इसको लगाने का निर्णय किया है और उसके तहत हमारे हरियाणा के लोगों को भी लाभ मिलेगा। हमने ये निर्णय किया है हरियाणा के अंदर कि जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे सब घरों के ऊपर इस योजना के तहत जो रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगेगा उनको लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। और इसके ऊपर, इस प्लांट के ऊपर लगभग 1,10,000 रुपए का खर्चा वो व्यक्ति का आता है और इस खर्चे के अंदर 60,000 रुपया केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी देंगे और 50,000 रुपया हरियाणा सरकार देगी। उस व्यक्ति को कोई भी 5 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये सोलर प्लांट उसकी छत के ऊपर लगेगा और उसका बिजली का बिल वो 0 हो जाएगा। ये निर्णय, ये कार्य अगर किसी ने किया, ये डबल इंजन की सरकार, ये गरीब व्यक्ति को मजबूती की तरफ ले जाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और उसके अंदर गति से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप सबको कि इस सोलर अलायंस के माध्यम से जो रूफटॉप के ऊपर सोलर प्लांट लगेगा, जिन लोगों की आय 1,80,000 रुपए से लेकर के 3 लाख रुपए तक है, ऐसे लोगों को भी 20,000 रुपए की सब्सिडी, जिनका 2 किलोवाट का कनेक्शन है, ये 2 किलोवाट का जिनका कनेक्शन है, ऐसे लोगों को 20,000 रुपए की सब्सिडी देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वो भी अपनी छत के ऊपर इस सब्सिडी का लाभ लेकर के वो इस सोलर प्लांट को अपने घर के छत के ऊपर लगा सकते हैं। सरकार लगातार इस प्रकार के निर्णय वो कर रही है, गरीब हित के अंदर कर रही है और जिनको धरातल के ऊपर उतार करके उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी अगर किसी की है तो ये डबल इंजन सरकार की है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए, अभी कुछ रोज पहले हमने एक योजना का सोनीपत से शुभारंभ किया था कि हमारा जो गरीब व्यक्ति है, लंबे समय तक जूझ रहा था। योजना तो 2008 के अंदर बन गई थी, योजना बन गई, परंतु वो लोग दर दर की ठोकरें खाते हुए घूमते थे कि प्लाट तो हमें लॉलीपॉप तो दे दिया गया, परंतु प्लॉट के नाम के ऊपर ना तो कब्जा है और ना कहीं हमारे कागज हैं। वो घूमते रहते थे। परंतु हमने विधानसभा के अंदर इस बिल को लेकर के आए, उसके लिए अलग बजट हमने दिया और अभी हमने उस योजना को अमली जामा पहनाने का काम किया। सोनीपत के अंदर ऐसे परिवारों को बुला करके उनको हमने उस प्लाट के 100 गज के कब्जा भी दिया। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।